दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मूंग की फसल के बारे में जानकारी लेंगे। मूंग की फसल में लगने वाली कीट और रोग इनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि मूंग की फसल में पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी फसल में कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए ये उस फसल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उस फसल की अवस्था क्या है इस पर यह डिपेंड करता है। जैसे मूंग की फसल 7 से 8 दिन की हो जाती है तो दो समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें से पहली समस्या इल्ली की समस्या और दूसरी समस्या है रस चूसक कीटों की समस्या। अगर हमें इससे बचना है ऐसी दवाइयों का स्प्रे करना होगा जो इल्ली को भी कंट्रोल कर सके और रस चूसक कीट को भी कंट्रोल कर सके। वैसे तो दोस्तों किसी भी दवाई का स्प्रे आपको जो कीट है वो कीट आने के बाद ही करना चाहिए। कीट आने के पहले आपको किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इस दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप कीट आने के पहले भी कर सकते हैं और कीट आने के बाद में भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली दवाई है रोगर। किसी भी फसल में प्रिवेंटिव दवाई कौन सी डाली ये बात इस पर निर्भर करती है कि वो दवाई उस फसल में कितने दिन तक टिक सकती है और वो दवाई का मोड ऑफ एक्शन क्या है। इन बातों पर प्रिवेंटिव स्प्रे में कौन सी दवाई लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है। अगर आपने कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया प्रिवेंटिव में तो वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड क्या होगा दोस्तों, वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड सिर्फ 4-5 या फिर 6 दिन के लिए काम करेगा। क्योंकि वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, वो सिर्फ पत्तों के ऊपर जाकर चिपक जाएगा, वो पत्तों के अंदर नहीं चला जाएगा, वो सिर्फ पत्तों के बाहर रहेगा और वो उधर काम करेगा। जैसे जैसे इस समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो कीटनाशक पत्तों की सतह से कम हो जाएगा, उसका इतना कुछ अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा अगर आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है तो आपको एक ऐसे कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए जिसमें सिस्टमिक एक्शन हो, ताकि जो कीटनाशक है वो पौधों के अंदर चला जाए और पौधों के अंदर चले जाने के बाद वो पौधों में संचार करता रहे। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई कीट आएगा और जब भी कोई कीट पौधे की पत्ती खाएगा तो सीधा वो कीटनाशक वो उस कीट के पेट के अंदर चला जाएगा और अपना काम करेगा और इससे इल्ली खत्म हो जाएगी या फिर उस कीट का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध है जिसमें सिस्टमिक एक्शन है, लेकिन उसमें से बहुत सारे महंगे कीटनाशक है जैसे कि कोराजन हो गया। कोराजन में भी सिस्टमिक एक्शन है और जो महंगे जो कीटनाशक है उनमें भी सिस्टमिक एक्शन है। लेकिन दोस्तों हमारी जो मूंग की फसल है वो अभी छोटी फसल है, उसमें इतना कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। आप इसमें सस्ते में भी इसमें अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो रोगर एक दोस्तों ऐसी दवाई है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है। रोगर की खासियत ये है दोस्तों कि रोगर कॉन्टैक्ट के साथ साथ सिस्टमिक भी काम करता है। इसके साथ साथ रोगर में ट्रांसलामिनर एक्शन भी है। तो दोस्तों जब आप रोगर का इसमें स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, रोगर जो है वो पत्तों के ऊपर न रहकर वो पत्तों के अंदर चला जाएगा और पूरे पौधे में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी इल्ली आएगी और जब भी इल्ली जो पत्ता है वो खाएगी तो रोगर उस इल्ली के पेट में चला जाएगा और अपना काम कर देगा। सबसे सस्ता और अच्छा इंसेक्टिसाइड है रोगर। तो आपको अगर आपका बजट कम है तो आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप कोराजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रिवेंटिव का स्प्रे लेना है आपको तो आपको इतना कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सादे रोगर से भी इसका काम कर सकते हैं। इसमें आपको दूसरी दवाई लेनी है तो ये दवाई आपको रस चूसक कीट के लिए लेनी है। जो रोगर है वो रस चूसक कीटों के लिए भी काम करता है, लेकिन जो दूसरी दवाई है वो रस चूसक कीट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जो दूसरी दवाई में आपको इमिडाक्लोप्रिड लेना है जो 17.8 SL वाला होता है, वो आपको इमिडाक्लोप्रिड लेना है और आपको उसका रोगर के साथ कॉम्बिनेशन कर स्प्रे करना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो चूसक कीट है और जो इल्ली इन दोनों पर भी आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसको आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे कर सकते हो, इल्ली आने के बाद में भी इसका स्प्रे आप कर सकते हो, या फिर रस चूसक कीट आने के बाद भी इसका स्प्रे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इल्ली है वो भी मर जाएगी और जो रस चूसक कीट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का आप पहले स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग में जो पहला स्प्रे उसमें आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते, जैसे ही मूंग के पौधे बढ़ने लगते 15 से 20 दिन के होते
तब इसमें और एक समस्या देखने को मिलती है और वो होती है जड़ गलन की समस्या। जड़ गलन की समस्या में क्या होता है दोस्तों, जो फंगस रहती है वो मिट्टी में रहती है, तो आपको इसके लिए ड्रेंचिंग करना पड़ता है। तो आप इसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगस रहता है, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही मूंग की फसल 30 दिन की होती है, तो 30 दिन में भी आपको रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार आपको इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे नहीं करना। इस बार आपको जो डायनेटोफ्यूरॉन है, डायनेटोफ्यूरॉन का इसके ऊपर स्प्रे करना है। 15 लीटर पानी में आपको 7 ग्राम डायनेटोफ्यूरॉन मिलाना है और इसका स्प्रे करना है। तो इससे आपको जो रस चूसक कीट है, चाहे वो कोई भी रस चूसक कीट हो, माऊ हो, हरा तेला हो या सफेद मक्खी हो, इन तीनों में भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक दोस्तों, आप इसके अलावा ओलाला जो इंसेक्टिसाइड होता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रस चूसक कीट की। और इस समय पे आपको और एक समस्या देखने को मिलेगी, लीफ ब्लाइट की समस्या। पौधे उनके पत्तों पर आपको छोटे छोटे से गोल धब्बे दिखाई देंगे, जो स्पॉट है वो स्पॉट दिखाई देंगे, काले कलर के स्पॉट दिखाई देंगे। तो इसको सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट कहते हैं। तो इसके लिए आप अच्छा फंगिसाइड करजेट, इस करजेट फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करजेट फंगिसाइड की मात्रा आपको 2 ग्राम 1 लीटर पानी ऐसे लेनी है। या फिर आप जो सांप है, सांप का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अन्य किसी भी फंगिसाइड का आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फंगिसाइड अल्टरनेरिया फंगस को खत्म कर सकता है, आप उस फंगिसाइड का इस्तेमाल इस रोग के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।